मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने आज ये फिर एक खूबसूरत हमारी जो सुबह है ज़िंदगियों में दे दी। वो बड़ा ही मेहरबान और करम करने वाला खुदावंद है। वो हमसे प्यार करता है, वो हमें खूबसूरत मौसम देता है, वो हमें गर्मी से बचाता है, वो हमें ठंडक पहुंचाता है, वो ज़रूरत पर हमें बारिश भी देता है। क्या ही खूबसूरत हमारा खुदावंद है। आज इसी तरह बड़ा ही खूबसूरत मौसम है बाहर। ये हमारे खुदावंद की मोहब्बत है, पिदराना शफकत है कि हमें वो आज तक जिंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखता है ताकि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। आज की जो डिवोशन है उसमें आप मेरे साथ शरीक हैं। खुदावंद आपको भी बरकत दे, मुझे भी बरकत दे, और जितने लोग इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदावंद सबको नाम बनाम जानता है और वो हर एक को बरकत देना चाहता है। तो हम अपनी डिवोशन का आगाज़ करते हैं और खुदावंद के आगे अपने सरों को झुकाते हैं ताकि वो हमारे साथ हो। प्यार से भरे हुए सच्चे जिंदा खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तेरे बेटे हमारे खुदावंद यस्सु नासरी के नाम से तेरे सामने आता हूँ। खुदावंद आज तू मेरा मुंह बन जाना, मेरी ज़ुबान बन जाना, मेरे होंठ बन जाना, मेरा जहन बन जाना, मेरे जिस्म के अंदर कुव्वत बन जाना, क्योंकि तेरा बंदा पौल कहता है कि जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं रह के सब कुछ कर सकता हूँ। मैं भी उसी ईमान से खुदावंद कहता हूँ कि जो मुझे कुव्वत बख्शता है, मेरा यस्सु नासरी, इसमें मैं रह के सब कुछ कर सकता हूँ। आज का कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत और बाइस मुसरत हो। यस्सु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम खुदावंद के नाम की हम दोस्ताइश करेंगे और प्रस्तिश करेंगे, और यकीनन वो हमारा खुदावंद है, वो हमें तौफीक देगा, वो हमारा रब है। प्रेज हालेलुया। खुदावंद के नाम की तमजीद हो, उसी के नाम की सताइश हो। मैं अपने खुदावंद के नाम की सताइश करूँगा और हम गीत गाएंगे। आज ज़बूर आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे, आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे, कर दे है रब दी वड्याई, कर दे है रब दी वड्याई। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे, आसमान बयान कर दे। दिन कर दे रहन दे देना नाल गल्ला, दिन कर दे रहन दे देना नाल गल्ला। रात बख्श दी रात नू दनाई, रात बख्श दी रात नू दनाई। आसमान बयान कर दे, ना है जुबाना आवाज सुनी जांदी, ना है जुबाना आवाज सुनी जांदी। तार जमीन विच लाई, तार जमीन विच लाई। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे, आसमान बयान कर दे। यकीनन ये कायनात, आसमान और ज़मीन उसी खुदावन ने बनाई हुई है, और ये भी उसकी तारीफ़ करते हैं। हर चरिंद परिंद जानदार जो हैवान है सारे उसी की तारीफ़ बयान करते। इंसान भी उसकी तारीफ़ बयान करते। इंसान को उसने इसीलिए पैदा किया कि उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे। प्रेज़ हालेलुया। लेट्स कम टू द पॉइंट और हम अपनी डिवोशन को देखते हैं। और आज खुदावंद का शुक्र है कि हमें दिन 28 हो गए हैं खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हुए। और पैराबल ऑफ जीसस क्राइस्ट, वही तमसीलात हमारे पास, हमें हेडिंग खुदावंद यीशु मसीह ने जो पैराबल, जो तमसीलात लोगों को बताई, वही हमारी मेन टाइटल है। और उसके अंदर हमारे पास जो आज की तमसील है वो 3 नौकरों की है, या तोड़े हैं, या अशरफियों की भी तमसील हमें कलाम मुकद्दस में से मिलती है। टुडेज पैराबल 3 सर्वेंट्स talents of God, and we shall take the references from the Matthew chapter 25 verse 14 to 30। मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब उसकी 14वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। और इसी तरह हमें
जो शरफियों वाली मिलती है वो लूका, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 11वीं आयत से 27वीं आयत तक हम देखेंगे कि खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है। और दोनों में तकरीबन टैलेंट्स है, और दोनों में जो मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील और उसके 19वें बाब पे हमें मिलता है कि वो जो मालिक है वो अपने नौकरों को अशरफियत देकर जाता है, वो बादशाही को हासिल करने जाता है। और जो मत्ती की अंजील उसमें वो तोड़ों का जिक्र है। तो दोनों तकरीबन एक जैसी हैं, दोनों में टैलेंट्स का जिक्र दिया गया, दोनों में जिम्मेदारियों का जिक्र दिया गया है। और खुदावंद ने इस तमसील को समझाया है, और खुदा बाप ने आसमान की बादशाही का जिक्र किया खुदावंद यस्सु नासरी ने। और खुदावंद तकरीबन अपनी सेकंड आमद जो है उसके मतलब बता रहे हैं कि जब मैं वापस आऊँगा तो मैं लोगों से हिसाब लूँगा। तो हम दोनों को भी देखेंगे, और मेरा ज़्यादा जो फोकस होगा वो मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील और उसके 25वें बाब की 14वीं आयत से हम लोग देखेंगे कि खुदावंद यीशु हम इसके ऊपर और गौस करेंगे, और खुदावंद के कलाम में से अच्छी अच्छी बातें जो खुदावंद ने हमारे लिए रख छोड़ी हैं उसको सीखेंगे। हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं, मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 25वां बाब 14वीं आयत में लिखा है, और उसकी 13वीं आयत में खुदावंद ने कहा पर जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। ये खुदावंद ने ऊपर जो तमसील बताई है उससे पहले वो 25वें बाब के शुरू में वहां पर 10 कंवारियों का जिक्र है, और लूका की अंजील में भी हमें वो 10 लोगों का मिलता है, नौकरों का जिक्र मिलता है। इसी तरह मुकद्दस मत्ती ने, बुजुर्ग मत्ती ने जो 25वें बाब में बताई है वो 10 कंवारियों के बारे में है। लेकिन हम जो अभी कर रहे हैं वो 3 नौकरों या तोड़े जो टैलेंट्स उनको दिए गए हैं उनके मतलब आज हम सीखेंगे। और 14वीं आयत में लिखा क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया। और खुदावंद ने कहा कि ये क्योंकि इस आदमी का सा हाल है, कोई आदमी है वो परदेश जा रहा है, कहीं दूर जा रहा है, और उसने कहा कि जाते जाते मेरे घर के जो नौकर है ये फारग ना बैठे, बल्कि इनको मैं कोई काम दे के जाता हूँ, इनके मैं टैलेंट्स को चेक करता हूँ कि मैं जो इनको काम दूंगा क्या ये मेरी गैर हाजिरी में उस काम को कर सकते हैं। और उसने मुख्तलिफ उनको टैलेंट्स जो तोड़े हैं वो दे दिए। यहाँ पर जो तोड़ों से मुराद है वो है टैलेंट्स, जो खुदावंद हमें टैलेंट्स देता है उसकी बात हो रही है। और उसने क्या किया, और एक को 5 तोड़े दे दिए, एक उसने यहाँ पर उसके 3 सर्वेंट्स और आज हम इसको कोड करेंगे, और एक उसने 5 दिए, और उसने एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2, और जो बी है उसको 2, और जो सी है उसको 1 दिए हैं। इसका मतलब कि जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है, इसी तरह जो हर इंसान है उसकी सलाहियतें भी फर्क है। किसी के पास ज़्यादा जहानत है, किसी के पास कम है। खुदावंद ने मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को नवाजा। अगर हम देखें आम दुनिया में तो ऐसे लोग भी हैं जिनके हाथ पांव काम नहीं करते, लेकिन आप इंटरनेट पे देखें कि खुदावंद ने खूबसूरत किस्म का टैलेंट्स दिया हुआ है और वो बहुत काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो आम टैलेंट से कम, बल्कि खुदावंद के काम के लिए, खुदा की बादशाही के काम के लिए आप क्या करेंगे। रोजगार तो आपको मिला, वो आप काम करते हैं, लेकिन वो काम जो खुदा की बादशाही को और जो खुदा के नाम को जलाल देने के लिए काम करते हैं उसका जिक्र कलाम मुकद्दस में हो रहा है। और इस मालिक को पता था कि मेरा कौन सा नौकर जो ग्रुप ए वाला है उसको उसने 5 तोड़े दिए, और जो बी कैटेगरी का शख्स है उसको 2, और सी कैटेगरी का उसको पता है। मालिक जानता है, वो हमारे दिलों गुर्दों के जो ख्याल है अंदर भेद उनको वो जानता है। वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हम किन चीज़ों के मोहताज हैं। एंड इस मालिक ने भी यही काम किया है, एक को 5
दूसरे को 2 और एक को 1 ही तोड़ा दिया है और लिखा हुआ है। तीसरे को 1 यानी हर एक उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेश चला गया। खुदावंद यीशु नासरी अपनी बात कर रहे हैं कि मैं ज़मीन के ऊपर आया हूँ और मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ सोच वालों को, उनके ऊपर मैंने मुख्तलिफ जो जिम्मेदारी डाल दी। और यकीनन खुदावंद यीशु नासरी की जो ऑडियंस है तो वही है फकी फरीसी लोग होते थे और महसूल लेने वाले गुनाहगार लोग, और खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जिनको खुदावंद अपनी बादशाही के लिए तैयार कर रहे थे, अपनी प्रीचिंग के लिए, कि ये मेरे बाद जब मैं चला जाऊंगा, परदेश चला जाऊंगा, मतलब अपने बाप के पास चला जाऊंगा आफ्टर रेजरेक्शन, सलीबी मौत के ऊपर फतह करके, तो मैं बाप के दाहिने हाथ जब जा बैठूंगा तो ये मेरे शागिर्द हैं, इनको मैं मुख्तलिफ किस्म के टैलेंट्स दे के जाऊंगा। बीच में लोग भी थे और भी शागिर्द थे जो ज़ाहिरी तौर पर सामने नहीं थे लेकिन अंदर से वो खुदावंद को कबूल कर चुके थे। तो यहाँ पर खुदावंद ने कहा कि उसने, उस मालिक ने हर एक उनकी लियाकत के मुताबिक, उनकी हैसियत के मुताबिक, उनकी जहानत के मुताबिक, उनकी सोच अप्रोच, उनकी कुव्वत के मुताबिक उसने उनको जो असाइनमेंट थी वो दे दी। एक को 5 तोड़े, एक को 2 तोड़े और एक को 1 तोड़े दिए और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। एंड ऐसे ही जब हम खुदावंद की खिदमत में आते हैं, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, तो फिर खुदावंद ने हमें जो सलाहियत दी होती है उसके काम के लिए, उसकी बादशाही के लिए, उसके खेतों में काम करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के खुदावंद ने हमें टैलेंट्स दिए हुए हैं। किसी को दुआ करने की खुदावंद ने सलाहियत दी हुई है, किसी को मैसेज देने की सलाहियत दी हुई है, किसी को कलाम को पढ़ाने की सलाहियत दी हुई है, किसी को दुआ करके लोगों को कायल करने और खुदावंद की बादशाही में काम करने की, किसी को सिंगिंग का टैलेंट्स खुदावंद ने दिया हुआ है, मुख्तलिफ किसी को खुदावंद ने राइटर बनाया हुआ है कि वो खुदावंद के लिए खूबसूरत लिखता है। कोई राइटर है, कोई शायर है, कोई नगमा निगार है। खुदावंद ने मुख्तलिफ टैलेंट्स दे दिए। यहाँ पर जो टैलेंट्स हैं वो हमारे खुदा की बादशाही में, उसके खेतों में काम करने का मतलब यही है कि हमें वो मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ सलाहियतों से हमें वो नवाजता है, मुख्तलिफ बरकतें हमें देता है। और यहाँ पर लिखा हुआ कि जिसको 5 मिले, इसका मतलब वो जो मालिक है उसकी निगाह में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, जिसको उसने बहुत ज़्यादा बरकत दी हुई है और उसको 5 तोड़े दिए हैं। सबसे ज़्यादा तीनों में से सबको ज़्यादा कंपेरेटिवली इसको 5 तोड़े मिले हैं। और उसने क्या किया है, उसने जल्दी से जाके, जो खुदा ने उसको सलाहियत दी, जो मालिक ने उसकी जिम्मेदारी लगाई, उसने फौरन उसके ऊपर काम करना कर दिया और उसने 5 + 5 = 10, उसने जल्दी से 5 और जोड़ लिए और उसके ऊपर डबल कर दिया। कलाम कहता है जाकर उससे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर ली। यू सी, इसीलिए वो कैटेगरी ए में आता है, क्योंकि खुदावंद उसकी सलाहियत को जानता है कि मैं इसके ऊपर कितना बोझ डालूं कि ये मेरे खेत में कितना काम करेगा। क्या ये काम चोर था? नहीं, क्योंकि खुदावन ने इसे चुना है और खुदावन ने कहा तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। और खुदावन ने इसको चुना और उसको 5 तोड़े दिए और उसने जल्दी से इसके ऊपर काम किया और बढ़ते बढ़ते खुदावन ने से इतना ब्लेस कर दिया कि उसने 5 तोड़े और जमा कर लिए और 5 + 5 = 10 उसने खुदावंद की बादशाही में डबल काम करके, रात दिन काम करके खुदावंद के लिए 10 तोड़े जो इकट्ठे किए और उसने लोगों को साथ अटैच किया और खुदा की बादशाही का, अपने मालिक का जो बिजनेस था, लेन देन था, उसको उसने और ज़्यादा आगे बढ़ाया। जबकि इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए अकॉर्डिंग टू हिज टैलेंट। इसका जो टैलेंट है वो 2 का था।
इसके पास जो सलाहियत थी वो इतनी थी कि वो इतना ही मेरे खेत में काम करे, वो 2 वो थोड़ा सा काम करेगा, क्योंकि उसके पास सलाहियत इतनी है। ये टैलेंट्स है कि हम खुदा के खेत में कितना काम कर सकते हैं। अगर हमें चर्च में खिदमत सिर्फ मिली हुई कि हमने ड्यूटी देनी है गेट के ऊपर, तो वी हैव टू ओबे द ऑर्डर ऑफ द गॉड ऑलमाइटी। हमने खुदावन के हुक्म के मुताबिक वहाँ पर गेट पे ड्यूटी देनी है। अगर खुदावन ने हमें कहा है कि तुमने चर्च की सफाई करनी है, ये जिम्मेदारी तेरी है बेटे और बेटी, तो तूने वही काम करना। अगर किसी को खुदावन ने सलाहियत दी है कि तू प्रस्तिश कर, दुआ कर और क्वायर में काम कर और जो खादम उसके साथ मिलकर और काम कर, तो ये खुदावन की तरफ से उसे ब्लेसिंग मिली है, किसी आदमी की तरफ से नहीं। इस घर में और नौकर भी होंगे। अगर हम मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील और उसके 19वें बाब की 11वीं आयत से 27वीं आयत में देखें तो वहां पर ज्यादा नौकर थे, लेकिन मुकद्दस मत्ती ने जो कोड की है तमसील, उसमें उसने सिर्फ 3 बताए हैं। इसका मतलब इस मालिक के घर में और भी काम थे। इसी तरह उसने ये 3 लिए और उनको टैलेंट दिया। एक ने 5 + 5 10 किया, एक ने 2 + 2 4 कर दिया। और कलाम में लिखा हुआ है, मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। नथिंग, इसने उसमें 0 ऐड किया और वो = 1 ही रहा। खुदावंद जो भी टैलेंट्स किसी को देता है, जो भी जिम्मेदारी अपनी खिदमत की देता है, वो सोच समझ कर और पूरा परख कर इंसान को वो खिदमत देता है। ये एक ऐसा शख्स है। हमें और भी बड़े लोग मिलते हैं खिदमत जब हम करते, कि ऐसे भी होते हैं जो काम चोर होते, खुदा के खेत में काम नहीं करना चाहते। उनके ऊपर जो बीज है वो बिल्कुल वैसे है कि बीज बोने वाला जब बोता है तो ऐसे ही है जैसे राह के किनारे गिरता है और पथरीली जमीन पर गिरता है, झाड़ियों में गिरता है। वक्ती तौर पर उसके अंदर वो लाता है फल और उसके बाद वो फिर ऐसे ही बेफल हो जाता है, क्योंकि परिंदे उसका फल जो है बीज चुरा कर ले जाते हैं। अबलीस उसके अंदर से वो बीज चुरा के ले जाता है। जैसे इस शख्स के अंदर वो कुव्वत व ताकत पैदा नहीं हुई, क्योंकि ये काम चोर इंसान था और इसने खेती नहीं की और खुदा के खेत में, मालिक के खेत में काम नहीं किया और उसके बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाया, उसकी बादशाही की तालीम को आगे नहीं बढ़ाया और नथिंग, कुछ भी इसने नहीं किया और 0 वक्त। और उसने वो 1 तोड़े को छुपा दिया और उसकी अपनी सोच है। अब मालिक की क्या सोच उसके मुतालिक? मालिक ने उसे मौका दिया है कि 1 तोड़ा मैं इसको दूं, ये ना हो कि ये कहे कि मुझे कुछ भी तूने नहीं दिया था, तो मैं क्या करता है मालिक, तूने तो मेरे हाथ में कुछ दिया ही नहीं था। खुदा ने तुझे खिदमत दी है कि तू चर्च की सफाई कर, तू चर्च के गेट की रखवाली कर, तू लोगों को पानी पिला। ये खुदावन ने तेरे टैलेंट्स के मुताबिक तुझे खिदमत दी है, लेकिन तू उस पे भी पूरा नहीं उतरा। तुझे थोड़ा मिला तो उसमें भी ईमानदार ना रहा, क्योंकि तूने वो टैलेंट्स जो तुझे खुदा ने सलाहियत के मुताबिक दिया था, तूने उसे भी जाके मट्टी के अंदर छुपा दिया। हमारी जिंदगियों में भी ऐसे होता है कि हम ये नहीं करते कि हमें जो खिदमत मिली उसके अंदर रहकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे, बल्कि इधर उधर भागते हैं। ऐसे ही खुदावंद ने जो अपने शागिर्द चुने, उसमें हमें बड़े ही यीशु मसीह के शागिर्द जो जोशीले मिलते हैं, जिन्होंने भाग भाग कर काम किया और खुदा की बादशाही में यीशु नासरी के साथ भाग भाग कर काम किया। पतरस की मिसाल लें तो उसमें बड़ा हमें टैलेंट्स नजर आता है, खुदा उस पर बड़ा भरोसा करता है। ऐसे ही कि जैसे इसको 5 मिले और खुदावन ने कहा कि मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया कायम करूंगा, तो मेरी भेड़ बकरियों का रखवाला होगा। जाते जाते खुदावन ने उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी। आज खुदावन यही तमसील अपने शागिर्दों को सिखा रहे हैं और हमने देखा कि खुदा के जो शागिर्द यीशु नासरी के, उन्होंने काम किया।
بہت بڑھ کر خداوند کے لیے، اور خداوند اپنے نوکروں کو جانتا ہے، اپنے بندوں کو پہچانتا ہے اور ان کی صلاحیت کے مطابق ان کو وہ ذمہ داری دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر 19ویں آیت میں لکھا، بڑی مدت کے بعد ان نوکروں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا۔ جس کو 5 توڑے ملے تھے وہ 5 توڑے اور لے کر آیا اور کہا، اے خداوند تو نے 5 توڑے مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 5 توڑے اور کمائے ہیں۔ اور مالک اس سے خوش ہوتا ہے اور اس کو وہ شاباش دیتا ہے اور اس کو وہ اچھا دیانتدار کہتا ہے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ یولیٹسی، خداوند اپنی بادشاہی میں بٹھائے گا اور کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس میراث کو لے لو جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار تھی۔ اسے ضیافت میں بٹھائے گا، جیسے خداوند نے آخری کھانا جو اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر کھایا اور ان کو روٹی توڑ کر خداوند نے خود دی، ان کے پاؤں دھو دیے، ان کو اپنے شریک ساتھ کرے گا جیسے خداوند نے اپنے شاگردوں کو کیا، اور انہی کو خداوند سکھا رہا ہے، کیونکہ جو شاگرد ہے وہ خداوند کے ساتھ ساتھ کام کرتے تھے۔ یہ ٹیلنٹس آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں۔ کیا ہم اے گروپ میں آتے ہیں، بی میں آتے ہیں یا سی میں آتے ہیں؟ یہ ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ اور 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور جس کو 2 توڑے ملے تھے اس نے بھی پاس آ کر کہا، اے خداوند تو نے 2 توڑے مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 2 توڑے اور بنا لیے، میں نے 2 + 2 4 کر دیے ہیں۔ میں نے کتنے کیے ہیں؟ 2 + 2، ان کو میں نے 4 کر دیا ہے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت سی چیزوں کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ جب خداوند ہمارا سامان سے دوبارہ سیکنڈ آمد کو یہ بات ظاہر کر رہی ہے کہ خداوند آئے گا تو میرے سے حساب لے گا، آپ سے حساب لے گا، ہر ایک سے حساب لے گا۔ اور مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 25ویں باب پہ ہی آگے جا کے لکھا 31ویں آیت میں کہ ساری قومیں اس کے سامنے جمع ہوگی، وہ بھیڑوں کو علیحدہ کرے گا اور بکریوں کو علیحدہ کرے گا۔ بھیڑیں وہ ہوں گی جن کو توڑے ملے ہیں، جن کو ٹیلنٹس دیا گیا ہے اور انہوں نے خدا کے کام کو آگے بڑھایا ہے اور بہت سی روحوں کو جیتا ہے خداوند کے نام کے لیے، کلام کے لیے، اور پھر وہ اپنی خوشی میں کیا کرے گا؟ شریک کرے گا، جیسے ان نوکروں کو کہا۔ اور جس کو 1 توڑا ملا تھا، 24ویں آیت میں، جس کو 1 توڑا ملا تھا وہ بھی پاس آ کر کہنے لگا، اے خداوند میں تجھے جانتا تھا کہ تو سخت آدمی، لیٹ سی، جانتا بھی ہے کہ جو میرا مالک ہے بڑا سخت ہے، وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، وہ رات کے پہر میں، وہ رات کے وقت، پہلے پہر، دوسرے تیسرے پہر، کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اور جانتا ہے یہ کہ وہ بڑا سخت آدمی ہے، وہ پورا حساب رکھتا ہے، وہ دیتا بھی ہے اور پھر اس کا حساب بھی رکھتا ہے۔ اور یہ جو نوکر ہے یہ جانتا بھی ہے، لیکن پھر بھی اس نے وہ کام نہیں کیا جو ان 2 نوکروں نے کیا کہ اپنے ٹیلنٹس کو بڑھایا۔ اور آگے سے کہتا ہے، تو سخت آدمی، اور جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہے اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے۔ یو لیٹ سی، تو بھائی تجھے تو 1 توڑا ملا تھا، تیرے سے تو اس نے جمع کرنا ہی کرنا تھا، کیونکہ تو جانتا ہے کہ تیرا مالک بڑا سخت ہے اور وہ ناممکنات کا خدا ہے، وہ ڈنڈیے نہیں مارتا، اور یہ عین مالک جو ہے یہ بھی کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ اس نے سب کو لائن حاضر کیا، اور میرا خداوند بھی جب آئے گا تو بھیڑوں کو علیحدہ کرے گا اور بکریوں کو علیحدہ کرے گا، عین ایسے ہی جیسے 5 توڑے والے کو اور 2 کے ساتھ 2 جمع کرنے والے کو علیحدہ کیا، اور 1 کو اس نے پکڑ لیا، اور خود وہ اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے۔ ان کو خداوند ضرور سخت ہاتھوں سے پکڑے گا جیسے اس کو پکڑا۔ 25ویں آیت میں لکھا ہے، پس
मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छुपा दिया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। खुदावंद ऐसा नहीं करता। खुदावंद कहता है कि मैंने तुझे दिया है और उसके ऊपर तू डबल कर, ज़्यादा मेहनत कर, क्योंकि मैंने तेरे हाथों में अपना ये कलाम दे दिया था। तेरी जिम्मेदारी थी, तुझे मैंने गाने का तोड़ा दिया था, तूने क्यों मेरी प्रस्तिश नहीं की। मैंने तुझे दुआ का तोड़ा दिया था, तूने क्यों वो तोड़ा इस्तेमाल नहीं किया। मैंने तुझे कलाम सुनाने का तोड़ा दिया था, तुमने क्यों नहीं सुनाया। मैंने तुझे पढ़ाने का तोड़ा दिया था, तूने वो क्यों नहीं किया। मैंने तुझे चर्च की जिम्मेदारी, चाबियां पकड़ा दी थी, तूने क्यों लेने से इनकार किया। ये मेरी तरफ से हुक्म था। मैंने तुझे दौलत से सरफराज किया था, ये भी एक तोड़ा है। तूने क्यों उस दौलत को मेरे कामों के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तूने क्यों गरीबों की मदद नहीं की। इसलिए जब इब्ने आदम आएगा तो वो उनको उस तरफ कर देगा जो बकरियों वाली साइड है, जैसे अमीर आदमी और गरीब लाजर की है कि वो दूसरी तरफ फेंका गया था। तो ये भी खुदावन ने हमें एक टैलेंट दिया हुआ, अगर दौलत दी हुई है तो कहीं ऐसा ना हो कि ऊंट जो है वो सुई के नक्के में से गुजर जाए और जो अमीर आदमी है वो उधर ही अड़े का अड़ा रह जाए। लेकिन अगर वो खुदा ने से तोड़ा दिया हुआ है और खुदा के इरफान और जलाल के लिए अपनी दौलत को इस्तेमाल करे, ये खुदावंद की तरफ से हमें एक ब्लेसिंग्स है, बरकत है। हमने इसको छुपा के नहीं रखना, बैंक के अंदर नहीं कि वहां पर कीड़ा ही उसको लग जाए, जंग लग जाए और चोरी हो जाए पैसा, इंटरनेट के जरिए को हैकर आपका पैसा ले जाए। आपने उसको जो बैंक के बीच में लॉकर बनाते वहां पर नहीं रखना। ऐसा ना हो कि ये मालिक पूछे कि मैंने तुझे दिया था, तूने इस्तेमाल क्यों नहीं किया, और उस वक्त कहें ऐ मालिक मैं जानता था कि तू सख्त आदमी है और मैंने अपनी दौलत छुपा के रखी। और खुदावंद ने फिर क्या कहना है, जैसा इस तीसरे को कहा, उसके मालिक ने जवाब में से कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि मैं जहां मैं नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं बखेरा वहां से जमा करता हूं। पर तुझे लाजम था कि मैं साहूकारों को देता तो मैं आकर अपना माल सूद समेत ले लेता। मैंने जो तुझे टैलेंट दिया था, रुपया पैसा दिया था, सलाहियतें दी थी, तू उनको इस्तेमाल करता, तूने क्यों उसको छुपा के रख दिया है। तुझे पता था कि जब मैंने वापस आना तो मैंने तेरे से हिसाब लेना। मालिक ने उनको 5, 2, 7, 8 दिए थे और उन्होंने जब जमा किए तो उनके पास वो 15 बने। इन दोनों ने इकट्ठे वो 14 कर दिए। मालिक चाहता था कि ये 8 की बजाय 16 होते, डबल होते, लेकिन इस शख्स ने कुछ काम नहीं किया और वो 15 रहे। मालिक चाहता था कि मैंने तुम्हें मिलाकर 8 तोड़े दिए हैं और मुझे 16 तोड़े चाहिए थे, लेकिन इस तीसरे शख्स की वजह से वो एक ही तोड़ा वैसे का वैसे रहा और वो 16 नहीं बने, वो 15 रहे। अगर वो करता तो खुदावंद हमें डबल ग्रेस देना चाहता है जो उस पर पूरा उतरता है। जैसे अय्यूब पर खुदावंद ने पूरा भरोसा किया और अबलीस के हाथों में कर दिया, लेकिन उस बात पे पूरा उतरा। कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा ने उसको डबल ग्रेस दे दी। यू लेट सी, खुदावंद चाहता है कि जो तुम्हें टैलेंट्स मिला उसको इस्तेमाल करो और तुम उस आग से बच जो जिसका खुदावंद ने यहाँ पर ऑर्डर कर दिया है। बस इससे वो तोड़े ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो। खुदावंद बरकतों पर बरकतें लोगों को देता है और इस शख्स से वो एक तोड़ा भी ले लिया और खुदावंद ने कहा कि ग्रुप ए को दे दो क्योंकि उसने बड़ी मेहनत की, उसने मेरे खेत में बड़ा काम किया है, उसी को दे दो क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी
जो उसके पास है ले लिया जाएगा और इस नकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो। यू लेट सी, जब हम काम नहीं करते तो फिर हमें वो जिम्मेदारी हमसे वो ले ली जाती। अगर हम चर्च में खिदमत कर रहे हैं, कहीं पे भी वो काम कर रहे हैं, जब हम पूरी सलाहियतों पे काम जो हमें मिली होती है खिदमतें उन पे पूरा नहीं उतरते तो फिर वो हमें बाहर निकालते। और ऐन इस मालिक ने क्या किया, इस नकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। वो राइट साइड पे वो भेड़ें होंगी जो टैलेंटेड भेड़ें होंगी और जो ओबे करती होंगी और मालिक की खिदमत के लिए तैयार रहती होंगी, चौकस रहती होंगी कि हमारा मालिक रात के किस पहर आएगा। उस चौकस नौकर की तरह जो वेट करता। और कलाम में लिखा हुआ है कि चौकस नौकर का मालिक जब आता तो फिर कमर बांध कर, कमर कस कर अपने वो नौकर को खाना खिलाता, अपनी ज़ियाफत में बैठाता। एंड ऐसे ही जब इस घर का मालिक आया तो उसने ए और बी को बैठाकर अपनी ज़ियाफत कर लिया और इसको वहां पर फेंक दिया जहां पर रोना और दांत पीसना था। अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें तो बाप इब्राहिम की बात कितनी खूबसूरत है। खुदा ने बाप इब्राहिम को जब लिया और बाप इब्राहिम ने खुदा की बात पे यस बॉस यस सर का नारा लगाया और खुदावंत की बात के पीछे वो चल पड़ा और चला। उसने अपने रिश्तेदार नातों को सबको छोड़ दिया और खुदा जानता था कि ये मेरा बंदा है और खुदा ने उसे दोस्त भी कहा और अपनी खुशियों में शरीक किया। और खुदा ने जितना उसको तोड़ा दिया हुआ था उसने उस पर डबल ट्रिपल काम किया और खुदा को खुश किया और खुदा की बादशाही में शामिल हुआ और खुदा ने उससे वो ग्रेस दी। खुदा ने कहा कि इब्राहिम अगर मैं चाहूं तो तेरे लिए पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता हूं, मैं वो काम भी कर सकता हूं, लेकिन मैं तुझे औलाद दूंगा, एक नहीं बल्कि आसमान के सितारे और रेत के जो जर्रे हैं उससे भी बढ़कर वैसी तेरी औलाद होगी। और तू इसहाक का बाप सिर्फ नहीं होगा बल्कि तू कौमों का बाप होगा। ये वाला जो शख्स नकम्मा है इसकी बरकत भी एक को मिली और जितने नकम्मे लोग थे खुदावन ने सबकी बढ़ते ब्लेसिंग्स जो है वो बाप इब्राहिम को दे दी और उसको एक बेटा नहीं बल्कि कौमों का बाप बना दिया। यूसी खुदावन चेक करता है, चेक एंड बैलेंस उसके पास है। वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, लेकिन कलाम कहता है कि जहाँ वो नहीं बोता वहाँ से वो काटता है। वो अगर उसकी को बात पर अमल करे तो उसको ब्लेस करता जाता है। खुदा बाप ने इब्राहिम के साथ इतना प्यार किया कि उसको कौमों का बाप बना दिया। आज बाप इब्राहिम की जो नस्ल है वो पूरी दुनिया पर फैली हुई है। यू सी खुदावंद भी चाहता है कि जो तुझे मैंने टैलेंट्स दिए हुए हैं, जो सलाहियतें दी तेरी लियाकत के मुताबिक, उन पे तू पूरा उतर तो मैं तुझे सरफराज करूँगा। उसके फरोतनी वाले हाथ के नीचे ठहरने की ज़रूरत है। वो आज भी कुदरत रखता है हमें बरकतें देने के लिए। और ये जो पैराबल है, जो तमसील है, यकीनन खुदावंद यस्सु नासरी की जो सेकंड कमिंग है, दूसरी आमद है, उसको जाहिर करती है और हमने उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। हमने ये इधर नहीं आना बल्कि हमने यहाँ पर ही रहना है कि खुदावंद चाहता है कि तुम ए कैटेगरी के बनो, बी कैटेगरी के बनो। डोंट गेट द ग्रेट सी के अंदर ना आओ। आप ग्रेड ये जो आपका है 90 प्लस में स्कोर करो और ये आपका 80 प्लस में स्कोर करते हुए आगे को जाओ। इससे नीचे खुदावंद नहीं चाहता कि उसके बेटे और बेटियां सी ग्रेड डी ग्रेड वाले लोग हों, बल्कि वो चाहता है सरफराज हमें आला मुकाम पर खड़ा करना चाहता है। लेकिन हमने मेहनत करनी है कि जो हमें वो तोड़े देता है, सलाहियतें देता है, हमने उनको बरूए कार लाना है, उसके खेत में काम करना है।
वो कौम बनी इसराइल को लेकर आया और सारे जो दूसरी अक़वाम थी उनको वो रगेदते हुए आए और खुदावंद उनके साथ था। जब खुदावंद हमारे साथ होगा तो फिर हम ए ग्रुप वाले शख्स की तरह काम करेंगे तो वो बरकत पर बरकत हमें देता जाएगा। बी ग्रुप की तरह काम करेंगे तो वो बरकत पर बरकत हमें देता जाएगा। बट वी हैव टू वर्क हार्ड, हमने सख्त मेहनत करनी है, क्योंकि उस हमारा जो मालिक है वो सख्त है। वो जहाँ नहीं बोता वहाँ से काटता है, और वो इतना मेहरबान है कि जो नहीं काम करता उससे भी लेके तो दूसरे को दे देता। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अंदर जो सलाहियतें हैं, हमारे अंदर जो कारकर्दगी हैं, जो हमें उसने कुव्वत ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, अगर हम उनको बुरे कार ना लेके आएँ, उन पर काम ना करें, तो वो मालिक हमसे वो सारा कुछ लेके किसी और को दे दे। लेकिन अगर हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो फिर वो हमें ब्लेस्ड करता जाएगा, जैसे उसने बाप इब्राहिम को किया, जैसे उसने अय्यूब को किया। वो चुन लेता है, वो जिंदगी के किसी भी हिस्से में चुन लेता है, वो रेडी है। बट वी हैव टू मूव टूवर्ड्स अ गॉड ऑलमाइटी, जीसस क्राइस्ट की तरफ हमने जाना है, और अपने आप को हमने खुदावंद यीशु मसीह के खून में डिप करना है, और वो कुव्वत लेनी और उसके खेत में काम करना है, ताकि जब हमारा खुदावंद यीशु नासरी आए तो ये ना हो कि हम सोए रहें। क्योंकि वो कहता है, मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 25वें बाब की 13वीं आयत के ऊपर उसने कहा है, बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। यकीनन ये लोग भी, ये तीनों नौकर नहीं जानते थे कि उनका मालिक कब आएगा, लेकिन ये दोनों बड़े चौकस थे। इन्होंने फौरन जैसे मालिक गया, इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। जैसे मालिक आया तो ये रेडी थे। हमारा मालिक गया हुआ है, वो कब आता है उसे कोई नहीं जानता, लेकिन हम उसके खेतों में काम कर रहे हैं। हमने काम करना है, हमने रात दिन जो उसने सलाहियतें दी हैं उनको हमने उजागर करना है। उनको हमने कोलों की तरह, जब उनको हवा ना लगे तो वो बुझ जाते हैं, मध्यम पड़ जाते हैं। हमने ऐसे, वो हमें नहीं कोले वो चाहता, वो कहता शोले, आग के शोले तेज हों, जो खुदा के खेत में तेजी से काम करे। खुदावंद चाहता है, वो चाहता है कि उसके खेतों में काम करे, जागते रहें, हम बेहोशी में ना पड़ें, सुस्ती ना करें। जैसे इस नौकर को उसने कहा कि तू शरीर है और सुस्त है, इसको बाहर अंधेरे में फेंक दो, वहाँ जहाँ पर रोना और दांत पीसना होगा। हम ने खुद फैसला करना है कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ग्रुप ए में आते हैं या बी में आते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए और हम ग्रुप सी में बैठे पड़े रहें, और वो आए और कहे इनको उधर फेंक दो जिधर कड़वे दाने हैं, इनको उधर फेंक दो जहाँ पे बकरियां खड़ी हैं, इनको वहाँ पे फेंको जहाँ पर अबलीस झूठों का बाप है। ये भी उसी ग्रुप में शामिल हो, क्योंकि इन्होंने मेरे खेत में काम नहीं किया। फैसला आपके हाथ में है, फैसला मेरे हाथ में है कि वे शुड बी स्टैंड इन ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। खुदावंद चाहता है कि हम उसके खेत में काम करें और बहुत सा फल लाएं, ताकि और भी लोग जो है खुदा के कलाम को लें और उनकी ज़िंदगियां तब्दील हों। खुदावंद हमें आज के कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस। हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। प्यार से भरे हुए सच्चे जिंदा खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, और तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु नासरी के नाम से एक दफ़ा फिर सर झुका कर खड़ा हूँ कि जिसने हमें बड़ी खूबसूरत ये तमसीलात बताएं, खुदावंद तालीम दी कि खुदावंद हमसे सीखें कि आसमान की बादशाही के लिए हमने कैसे काम करना और अपने आप को कैसे तैयार करना है। आज का कलाम बेतसीर न लौटे, बल्कि सुनने वाले जो भी सुन रहे हैं, जो बाद में सुनते हैं, इस कलाम के वसीला से वो ढेरों बरक़ात खुदावंद हासिल करे। तू आज भी मेरे साथ था खुदावंद, कल भी मेरे साथ होगा, बल्कि अब तक तू मेरे साथ रहेगा। और आज का कलाम मेरे ख़ानदान के लिए, हम सब के लिए बाइस बरकत और बाइस
मुसरत हो, यसु नासी, जितने लोग बाद में भी सुनते हैं सबको तो इसी तरह नाम बना बरकत देना। यसु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप, बेटे रूह कुद्दस के नाम से, आमीन। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। आपने खुदावंद का कलाम सुना, कल फिर हम आएंगे। अब आपने इसे लाइक करना है, कमेंट्स देने हैं और इसको शेयर करना है ताकि दूसरों तक भी खुदावंद का कलाम पहुँचे। और टैलेंट्स खुदावंद ने आपको दिया हुआ है इंटरनेट को यूज़ करने का, शेयर करने का, लाइक करने का, कमेंट्स करने का।